उनके सभा में भीड़ में इस तरह का जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और उसका वीडियो वायरल भी हुआ है, तो ये तो बहुत ही घोर आपत्तिजनक बात है। उनको जिस व्यक्ति ने भी किया उस व्यक्ति पर उनको कार्रवाई करवाना चाहिए था। तेजस्वी यादव जी की आम सभा थी और उस आम सभा में कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। मेरे भाभी जी, हमारी भाभी जी हैं, उनके खिलाफ तेजस्वी जी के मंच से आगे में लोग अभद्र व्यवहार किया, टिप्पणी किया, जो बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं बिहार सरकार से इस घटना के संबंध में मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलंब इसकी जांच करें और जांच करके जो भी व्यक्ति सजावार हो, जो भी व्यक्ति दोषी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति कहीं दूसरे नेताओं के साथ भी नहीं हो। किसी भी परिवार के संबंध में, माता के संबंध में, बहन के संबंध में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये बहुत ही आपत्तिजनक घटना है जी। इसलिए हमारी मांग है कि बिहार सरकार इसकी अविलंब जांच करे। जांच करने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। सर, तेजस साफ मना किया कि चुनाव के वक्त मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। नहीं, चुनाव के वक्त में मैं नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी ने करवाया, लेकिन उनके सभा में भीड़ में इस तरह का जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और उसका वीडियो वायरल भी हुआ है, तो ये तो बहुत ही घोर आपत्तिजनक बात है। उनको जिस व्यक्ति ने भी किया उस व्यक्ति पर उनको कार्रवाई करवाना चाहिए था। चिराग पासवान जी इसको लेकर के चाहिए कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग के यहाँ भी एनडीए के काफ़ी संख्या में लोग गए हैं एनडीए चुनाव आयोग के पास में और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है और ये दर्ज वाजिब है, सही बात है। और इसलिए सरकार को, चुनाव आयोग को भी चाहिए इसकी जांच करवा करके जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो और सामाजिक तत्व के लोग हैं उसमें जो भी व्यक्ति दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में दूसरे नेताओं के परिवार के साथ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से लोग बचे। सर, एक आखिरी प्रश्न और छोटा सा। लोकसभा का जो चुनाव है पहला फेज है, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी, 21 स्टेट में है। 21 स्टेट में चुनाव है, छोटे बड़े राज्यों में। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? और बिहार में भी कुछ सीटों पे चुनाव है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता मालिक है इस देश में। जनता के पास में बहुत ताकत है, बुलेट से अधिक ताकत बैलेट पे होता है। जी। तो जनता सर्वोपरि है। लेकिन हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, मैं बार बार कहा हूँ कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री पद का वैकेंसी नहीं है। और 2024 के लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से 400 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप गया के रैली में गए थे, आए थे, आपकी बातचीत हुई क्या? जी, मैं गया के रैली में भी गया था। उसके पहले औरंगाबाद में प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, उसमें मैं गया था। फिर उसके बाद गृह मंत्री जी का था औरंगाबाद में, उसमें भी मैं गया था। वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे वातावरण में बातें हुई, प्रधानमंत्री जी से भी बातें हुई और बातें जो उन्होंने कहा ये काफ़ी संतोषजनक बात हुई। और हम एनडीए गठबंधन की, देखिए, शुरू से पार्टनर हैं जी। मैंने शुरू से कहा कि 2014 से लेकर आज तक मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूँ और मैं ये भी कहा कि मैं जब तक राजनीति में रहूँगा तब तक एनडीए गठबंधन के साथ में रहूँगा।